हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 6 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कर रहे थे, एक्सरसाइज 6.8। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। यानी कि एक लाइन है, इसका एक पॉइंट दे रखा है 1 2 और 3। ठीक है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। दो प्लेन है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे पास? प्लेन पैरेलल हैं किसके? इस लाइन के। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बनाइए, ठीक है। तो हमें पता है अगर जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल मान लिया तो ये लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा? ये जो इसका जो n1 है और इसका जो n2 है, इन दोनों की प्रोडक्ट इस नॉर्मल के साथ क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे पास लैम्डा के साथ जो वैल्यू आएगी, ठीक है, डायरेक्शन रेशो जो लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन इनटू n1 इज इक्वल टू 0 और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन इनटू n2 इज इक्वल टू 0। ये बात हमें क्लियर मिलेगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से हमें पता है हम क्या मान लेते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या मान लिया हमने? ए बी और सी मान लिया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी सी मान लिया। तो डायरेक्शन रेशियो के साथ हमें पता है इस n1, ये हमारे पास n1 है और ये क्या है हमारे पास? n2 है। तो कितना मिलेगा? आई के साथ करेंगे ए की तो कितना आएगा? 3a। जे के साथ करेंगे तो नेगेटिव b और सी के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? 0c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें पता है सेकंड के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास? a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। एक तो हमें क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट, ठीक है, पासिंग पॉइंट जो कि हमें गिवन है क्या? 1 2 3। और दूसरा क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो, जो हम ए बी सी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रही है। तो क्रॉस मल्टीपल मेथड से हम इन दोनों को सोल्व करेंगे इक्वेशन, किसको? फर्स्ट और सेकंड को। तो ये आएगा हमारे पास a बाई -2, b बाई -6, c बाई 7। हमें पता है 2 में नेगेटिव है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2, b की वैल्यू कितनी होगी? 6 और c की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, हमें पता है x नेगेटिव x1, पासिंग पॉइंट क्या है? 1 अपॉन डायरेक्शन रेशो a क्या होगा? 2 इज इक्वल टू y नेगेटिव कितना होगा हमारे पास? 2 अपॉन कितना होगा? 6। z नेगेटिव 0, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पासिंग पॉइंट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ले लिए थे और इक्वेशन अलग के लिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 3 और 0, 2 3 और 0, ठीक है। पासिंग पॉइंट क्या होंगे? 2 3 और 0। तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा और ये क्या होगा? 0 अपॉन कितना हो जाएगा? -7। यहाँ पे क्या आएगा? -7, ठीक है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी बना सकते थे। ये किस में है हमारे पास? कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट क्या करा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से अल्फा बीटा गामा से पासिंग है, परपेंडिकुलर द लाइन दिस। मान लिया ये प्लेन है हमारे पास, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, जबकि ये लाइन है हमें ये परपेंडिकुलर दे रखा है इस प्लेन के साथ में। ये लाइन की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से? अल्फा बीटा और गामा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस b इंटू वाई नेगेटिव बीटा, ठीक है,
प्लस सी इंटू जेड नेगेटिव गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब कह रहा है क्या है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, एल एम एन आर आल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। ठीक है, क्यों ये, क्योंकि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या चेंज कर देंगे, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू को चेंज कर देंगे, किस में, एल एम एन में। तो क्या आ जाएगा, एल इंटू एक्स नेगेटिव अल्फा प्लस एम इंटू वाई नेगेटिव बीटा प्लस एन इंटू जेड नेगेटिव गामा इजिकल टू 0। यही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है। ठीक है, क्योंकि लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, तो जो डायरेक्शन रेशियो लाइन के थे वही किसके हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, किसका, प्लेन का हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। ठीक है, या डायरेक्शन रेशियो बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो सेम उसी तरह से भी हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो मेथड है हमारे पास, क्या, आर नेगेटिव R1 डॉट एन इजिकल टू 0, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। जैसे R डॉट एन इजिकल टू R1 डॉट एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास R1 क्या है, R1 की वैल्यू है 0i प्लस जे प्लस 2k पासिंग पॉइंट, और n जो है हमारा, जो इसके नॉर्मल है वही होगा, क्या, 2i नेगेटिव j प्लस k। तो ये आंसर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, तो क्या यूज करेंगे, r डॉट एन इज इक्वल टू R1 डॉट एन। तो r इंटू कितना आएगा, n कितना हमारे पास, 2i नेगेटिव j प्लस k, और इज इक्वल टू 2i, दोनों की R1 यूज कर सकते हैं। पहले क्या आएगा, 0i, फिर क्या आएगा, j प्लस 2k, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ आएगा ये डॉट प्रोडक्ट, 2i नेगेटिव j प्लस k। ठीक है, तो r इंटू 2i नेगेटिव j प्लस k इजिकल टू, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, इसको करेंगे नेगेटिव 1, इसको करेंगे तो प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 0, 0 इंटू 0 और आएगा, तो ये तो क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 2, 2 में से क्या गया 1, तो r इंटू 2i नेगेटिव j प्लस k, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कर रहा है, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन, ये लाइन मीट द प्लेन दिस। मान लिया ये एक प्लेन है और एक लाइन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है। ठीक है, हमें पता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों पे लाई होगा, प्लेन पे भी होगा और किस पे होगा, लाइन पे भी होगा। तो हम फॉर लैम्डा मान लेते हैं, x प्लस 1 इजिकल टू 2 इजिकल टू वाई प्लस 2 अपॉन 3 इजिकल टू जेड प्लस 3 अपॉन 4 इजिकल टू लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 लैम्डा नेगेटिव 1, x इजिकल टू 2 लैम्डा नेगेटिव 1, y की वैल्यू निकालेंगे 3 लैम्डा नेगेटिव 2, और z की निकालेंगे तो 4 लैम्डा नेगेटिव 3। ठीक है, ये हमें किसके हैं, लाइन के पॉइंट मिले हैं। तो क्या पता x की वैल्यू कौन सी है, तो अगर लैम्डा को हम वेरी करेंगे, तो मान लिया हमें कभी ना कभी इधर या इधर से अगर पॉइंट वेरी करता रहेगा, तो लैम्डा का कभी ना कभी ए का भी आएगा। तो हम वैल्यू ऑफ ए मान सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ए की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 2 लैम्डा नेगेटिव 1, 3 लैम्डा नेगेटिव 2 और 4 लैम्डा नेगेटिव 3। अब हमें पता है ये वैल्यू किसकी है, ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट किस पे है, ए लाई ऑन द प्लेन। ठीक है, प्लेन के ऊपर भी है, तो प्लेन पे है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें एक्स और वाई जेड की जगह वैल्यू रख देते हैं, क्या मिलेगा, 2 लैम्डा नेगेटिव 1 और प्लस एज इट इज 3 लैम्डा नेगेटिव 2, और इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा,
16 लैम्डा और माइनस का 12 इजिकल टू कितना मिलेगा 6। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया 4 से लैम्डा कर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा हमारे पास 2 और 3 5 और 6 16 कितना हो गया 21 लैम्डा। ठीक है, और ये कितना हो गया 1 और 12 और 2 3 15 को उधर लेके गए तो कितना मिलेगा हमारे पास पॉजिटिव 21। ठीक है, तो 21 से 21 लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1। तो हमें क्या चाहिए था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वो क्या है ए ही है, तो यहां रखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए क्या होगा हमारे पास, यहां रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 -1 1 आएगा, 3 -2 1 आएगा, 4 -3 क्या आएगा 1 आएगा। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 1 1 और 1। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन और लाइन गिवन थी, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का ये तरीका हो गया। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।